के अंदर आप देख सकते हैं मटेरियल किस तरह का यूज किया, यानी मिट्टी यूज की गई है। चारों तरफ जो है यूं कह ले कि दीवार की दोनों साइडों पे ईंटें लगाकर दोस्तों ये है, ये आप देख सकते हैं। इस मीन्स के यहाँ बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने जो रैश के तौर पर हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि पंजाबी लैंग्वेज कितनी प्यारी है, और उस पंजाबी लैंग्वेज के ही एक लफ्ज से इस जगह का नाम बल्ले वाली कोठी पड़ा पंजाबी में। जब अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू बल्ले वाली कोठी। सादा लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो ये एक रेस्ट हाउस था अंग्रेज दौर का, जो आरे वाला रोड पे है। अभी हम वहां जाएंगे, तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको दिखाने लायक है, व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाली हैं। वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। एक निशानी है, विरासती निशानी है और पाकिस्तानी तारीख की जो है एक हिस्सा है। आज वो आपको दिखाने जा रहे हैं और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। दोस्तों अब इंटर हो चुके हैं हम। ये साथ में कॉलोनी है और इसके बिल्कुल दूसरी साइड है बल्ले वाली कोठी, जो अंग्रेज दौर का एक रेस्ट हाउस था और रॉयल सिटी है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। डियर फ्रेंड्स, अब इंटर हो चुके हैं और सामने एक स्कूल है छोटा सा, 108-9L गांव है, उसको ये स्कूल लगता है। वहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पर आके पढ़ते हैं। प्राइमरी तक का ये स्कूल है, क्योंकि रिसेंटली एक प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया था। तो रिसेंटली बना है। बाजार ये छोटा सा है, लेकिन अभी इसकी जो है वो कैपेसिटी समझ ले कि सिर्फ प्राइमरी तुलबा तक की है। और सामने है वो रेस्ट हाउस अंग्रेज दौर का, जिसे 1880 में बनाया गया था। ऑलमोस्ट तकरीबन एक पूरी सदी होने वाली है। ये भी एक जो है वो तारीखी विरासत है जो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह की है ये बाजार। भी जितनी भी मुगल दौर या अंग्रेज दौर की जो हमें इमारतें मिलती हैं वो उन पे जो है रेड कलर की जो है ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। साइज बिल्कुल बारीक है, जिस तरह वो पुरानी बिल्डिंग्स जो है मुगल दौर में बनाई गई थी। मटेरियल जिस तरह का इस्तेमाल किया गया था उसी तरह का। सामने तो इसी तरह का है, लेकिन इनर जो मटेरियल है, इंटरनल मटेरियल है, वो किस तरह का है वो अभी चल कर हम देखते हैं। और जो है ये रेड कलर तो लगता है ऐसा जैसे कि उस वक्त का एक फैशन था इमारतों को सजाने के लिए। सरकारी लेवल के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से जो ज्यादा जो है वो रेड कलर्स की जो ऊपर है, जो ईंटों के रेड कलर किया जाता है। ये जो पीछे स्कूल आप देख सकते हैं, या इस पे भी रेड कलर किया गया, लेकिन इसकी निस्बत थोड़ा हल्का है। देखते हैं आगे चलकर इसके अंदर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि इंटरनल इसकी साख किस तरह की है। जो आज की जो ईंटें हम इस्तेमाल करते हैं उसी साइज कहने के मोटाई में उतनी है, लंबाई में ज्यादा है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना ईंटें बिल्कुल बारीक हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। और ये शायद कारीगरी की वजह से, क्योंकि उन्होंने गुलाई करनी थी और गुलाई कहने के कर्व शेप बनानी थी, जिसकी वजह से इस तरफ जो है ईंट का साइज थोड़ा बारीक किया गया और इस तरफ से मोटा है। जो इसकी बैरूनी साख्त है वहाँ पे सारी जो ईंट है वो बारीक साइज की इस्तेमाल की गई है। बाकी इसकी इंटरनल कंडीशन अच्छी नहीं है, और वैसे भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक सदी से ऐसे खड़ी है और कोई इस तरह को मतलब इसकी रीवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं की गई। एक मतलब कहने के हमारे पास एक विरासत थी अंग्रेज दौर की जो बिल्कुल तबाह हाल पड़ी है। ये आप देख सकते हैं जो इसकी छत की साख्त है वो बहुत ही मुनफरद किस्म की है। जो दरमियान में छत को सपोर्ट करने के लिए गार्डर्स रखे गए हैं और सीमेंट से उनको ऊपर कवर किया गया है। बाकी दीवार के अंदर आप देख सकते हैं मटेरियल किस तरह का यूज किया, यानी मिट्टी यूज की गई है। चारों तरफ जो है यूं कह ले कि दीवार की दोनों साइडों पे ईंटें लगाकर दरमियान में मिट्टी भरी गई है। ये अजीब सी इसकी साख वैसे बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ईंटें हैं, ऊपर भी, लेकिन दरमियान में ये मिट्टी है। इसका क्या रीजन है ये उस वक्त का अंग्रेज ही जाने, लेकिन अंग्रेज आर्मी ने इसको रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया और ऑलमोस्ट एक सदी तक उन्होंने राज किया, यानी कि हुकूमत कायम हुई। उसके 30 साल बाद यह इमारत बनाई गई।
तो जब तक उनकी हुकूमत रही तब तक उन्होंने इसे रेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया, और फौजी जो है वो कुतुब खाना इसके पीछे है जहाँ पर फौजी मुतालिया करते थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कमरे किस तरह के, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो टाइलें हैं मुझे लगता है ये बाद में लगाई गई हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ हैं, सुथरी टाइलें हैं। शायद बाद में कोई किसी ने यहाँ पर बसेरा किया हो, घर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया हो। बाकी जिस तरह बरामदे की साख्त है, कमरे की छत की साख्त भी बिल्कुल वैसी ही है, उसी शेप की है। आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पुरानी इमारतों में बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती है। इसकी रीज़न ये है कि इसे जो है वो आतिशदान कहते हैं। यहाँ पे आग जलाते थे रोशनी के लिए, और दूसरा ये जो दिए इस्तेमाल किए जाते थे उस मिट्टी के तेल पर यूज़ किए जाते थे उस पर। और जो चले दोस्तों, तो अगले कमरे में चलते हैं। और यहाँ जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो दोस्तों वो ये है, ये आप देख सकते हैं। इस मीन्स के यहाँ बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने जो रैश के तौर पर इस रेस्ट हाउस को इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान बनने के बाद। और उसका सबूत ये है कि ये बोर्ड लगे हैं, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ दौर में तो बिजली थी नहीं, ना इस तरह का कोई सिस्टम था, तो ये टाइलें भी उसी वक्त लगाई गई हैं। फिलहाल साथ में ये जो वॉशरूम है ये भी एक सबूत है, ये भी बाद में बनाया गया है। जिस तरह की मतलब इसकी साथ पे बनावट है, इससे बाखूबी अंदाजा होता है कि ये बाद की है, ठीक है ना। और इसके जो ऊपर तक वो टाइलें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। और साथ में किचन है, वो उसी दौर का है, लेकिन जो उसकी साख्त है वो मुझे लगती के बाद में बनाई गई है। कुछ चीज़ें ऐसी इमारतों में होती रहती हैं कि बाद में रिनोवेट किया जाता है, या बाद में जो रैश वजीर होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो तारीखी इमारतें हैं हमारी, जो घर हैं हिंदुओं के, सिखों के, वहाँ पर अभी भी लोगों का बसेरा, ऐसे नहीं कि वो घर खाली पड़े। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ लोगों ने यानी कि अपने घर के तौर पर इस जगह को इस्तेमाल किया होगा। ये किचन है दोस्तों, लेकिन ये मुझे लगता है ये चीज़ें बाद में बनाई गई हैं। बिल्कुल छोटा सा कमरा था। ये बिल्कुल सादा कमरा है, सिर्फ इसमें एक छोटी सी खिड़की है। पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, बिल्कुल छोटा है। ऊंचाई में तो पूरा है, लेकिन वैसे साइज का छोटा ही है। चलिए आगे तो चलते हैं दोस्तों। वो सामने जो है वो मकतब खाना कह लें, कुतुब खाना कह लें, जो अंग्रेज़ फ़ौजी अपने मुताले के लिए इस्तेमाल करते थे। इस बिल्डिंग की निस्बत उसकी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इस पर जो है कलर, ऐसा लगता है कि शायद ये मतलब इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पहले का एक पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से। वैसे एक और मसला पाकिस्तान में दोस्तों बहुत है कि पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं, जहाँ कहीं भी उनको ऐसी जगह मिले वो अपना बसेरा डाल लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसा कि हमने साहिबा रेलवे स्टेशन में भी आपको दिखाया था, जो पुरानी बिल्डिंग थी, कि नशई जो है वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे पूरे साहिवाल के। ये आप देख सकते हैं कि इसके जो बैक साइड है, या पूरा इसका जो बैरूनी एरिया आप देख सकते हैं। हाँ, डियर फ्रेंड्स, अब ऊपर वाले पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़्यादा देर कोई घर खाली पड़ा रहे तो आसेब ज़दा हो जाता है, और ऐसा सुना भी है हमने इस बारे में। लेकिन इर्द गिर्द यहाँ पे रहायश है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो यहाँ के लोकल्स हमें बताते। लेकिन जगह खाली पड़ी ही काफ़ी दिनों से, तो अब ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ ना हो हमारे साथ। चलो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन किस तरह का। बाज़ार बैरूनी साख तो इसकी एक जैसी नज़र आती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कमरे भी सारे एक जैसे हैं, उनका साइज भी एक जैसा, सिवाय किचन के। देखते हैं ऊपर से किस तरह का व्यू आता है दोस्तों। जहाँ ऊपर बस छोटा सा ही है सिस्टम, पता नहीं क्या इशू है। ये जो बैक साइड है दोस्तों,
ऊपर वाले पोर्शन के कमरों की, आप देख सकते हैं। और ये कमाल की चीज़ है, अंगीठी जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं। यहाँ पर लगाने की क्या रीज़न है अल्लाह जाने, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, आप ये ऊपर से व्यू देख सकते हैं कि किस तरह का आ रहा है, और इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैमरे का एंगल चेंज करने से वो ज़्यादा प्यारी दिखती हैं। नीचे से शायद इतना आपको मज़ा ना हो देखने में, लेकिन ऊपर से अगर चीज़ें आप देखेंगे तो आपको शायद इंजॉयमेंट ज़्यादा आपको। डियर फ्रेंड्स, अभी नीचे जा रहे हैं और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो इस कोठी के साथ जुड़ी हुई है। डियर फ्रेंड्स, हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि पंजाबी लैंग्वेज कितनी प्यारी है, और उस पंजाबी लैंग्वेज के ही एक लफ्ज़ से इस जगह का नाम बल्ले वाली कोठी पड़ा। पंजाबी में जब कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलती है तो पंजाबी कहते हैं कि बल्ले बल्ले। उस बल्ले बल्ले के लफ्ज़ से इस जगह का नाम दोस्तों पड़ा। ये नाम एक सिख ने इसे दिया था। जब फर्स्ट टाइम उसने विजिट किया तो देखने में उसे ये चीज़ अच्छे लगी, तो उसने क्या कहा कि बल्ले बल्ले, और उसी बल्ले बल्ले ही की वजह से इसका नाम पड़ा। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीलॉग और आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन टू कीप अपडेट योरसेल्फ। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अगर हमारे काम में किसी किस्म की कोई कमी है तो ज़रूर आपने बताना है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और एक चीज़ और आपने ज़रूर बतानी है कि आपके एरिया में कुछ ऐसी कोई जगह है जिस पे वीडियो बनाई जा सकती है जो तारीख़ी अहमियत रखती है वो जगह, तो हम वहाँ पे भी ज़रूर आएंगे।